अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इजी कैम चैनल और मैं हूं मोहम्मद फराज। आज का हमारा टॉपिक आवर सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और उनके चांद हैं। सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है और बाकी सारे प्लैनेट्स होते हैं। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में भी एक स्टार है और इसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। पहले 9 माने जाते थे, लेकिन प्लूटो को अब निकाल दिया गया है। हर प्लैनेट का एक ऑर्बिट है जिसके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। ये ऑर्बिट राउंड नहीं होते, मतलब सूरज के गिर्द ये गोल दायरे में नहीं घूमते, बल्कि इनकी शक्ल एलिप्टिकल होती है, यानी थोड़ी अंडे की तरह की। पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं वो उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं और ये 4 सूरज के करीब तरीन हैं। इनमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये वाले प्लैनेट्स ज्यादातर रॉक्स के बने हुए हैं। जो नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। उनमें सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये इनको हम गैस जाइंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर गैसेस के बने हैं। जो पहले वाले 4 थे वो रॉक्स के बने हुए थे। Source: Sun is the most prominent feature in our solar system. It is the largest object and contains approximately 98% of our total solar system mass. हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है उसका 98% सन है। ये सबसे अहम ऑब्जेक्ट है पूरे सोलर सिस्टम का। सन असल में एक स्टार है। इसका कलर वाइट है, हालांकि हमें ये येलो नजर आता है जमीन से। उसकी वजह येलो आने की वजह एटमॉस्फेयर में फैली हुई गैसेस जहां से लाइट की स्कैटरिंग होती है तो हमें डिफरेंट कलर नजर आता है। Designated as yellow star because its visible radiation is most intense in the yellow-green portion of the spectrum. इसको हम येलो स्टार भी कहते हैं। उसकी वजह जो लाइट हम तक पहुंचती है स्कैटर होने के बाद विजिबल रेडिएशन में, उसमें येलो ग्रीन प्रोमिनेंट कलर होता है, प्रोपोर्शन होता है। इनर प्लैनेट्स में पहले बात की थी, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं। ये सूरज के करीब हैं। समटाइम्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। पत्थर हैं, रॉक्स हैं, जिसकी वजह से इनको टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है। इनकी सरफेस हार्ड होती है। इनके ऊपर कैनियंस, क्रेटर्स, माउंटेन्स और वोल्केनोज हैं। इनके पास थोड़े से मून हैं, किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। Developed from small grains of dust that collided and formed together. छोटे छोटे जर्रात से मिलकर ये सारे पत्थर बने हैं। पहले हम बात करेंगे मरकरी की। ये सबसे क्लोजेस्ट है सन से, सेकंड स्मॉलेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। सरफेस इज सिमिलर टू द अर्थ मून, हमारे मून की तरह की इसकी सरफेस है। वर्चुअली हैज नो एटमॉस्फेयर, इसका वर्चुअली कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी रोटेट्स 1.5 टाइम्स ड्यूरिंग ईच ऑर्बिट। ये अपने इर्द गिर्द एक ऑर्बिट जब चक्कर लगाता है ना, ये पूरा एक ऑर्बिट, तो 1.5 टाइम्स यानी 1.5 टाइम्स ये अपने इर्द गिर्द रोटेट कर लेता है। इसका जो एक दिन है मरकरी के ऊपर 176 अर्थ डेज के बराबर है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विच मींस देयर आर नो सैटेलाइट्स। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है जिसकी वजह से कोई सैटेलाइट्स नहीं है इसकी। सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज वीनस, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ये हमें ब्राइटेस्ट नजर आता है एक्सेप्ट फॉर द सन एंड मून। मून और सन के अलावा जब ये हमें नजर आएगा तो ये इन दोनों से कम और बाकी से ज्यादा ब्राइट होता है। इसका एक दिन जो है ना वो अर्थ का 243 अर्थ डेज के बराबर है। इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। समवे सिमिलर टू अर्थ, ओनली स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा है अर्थ से। एटमॉस्फेयर जो है ना वो इसका कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसके पास, भी कोई मून नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है। अर्थ की बात करते हैं जी, हमारा अपना प्लैनेट। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब हम इसकी सरफेस की बात करते हैं। 71% इसमें पानी है, बाकी चीज इसमें लैंड है। ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑन द सरफेस। ये वाहद प्लैनेट है जिसके ऊपर पानी है और वो यानी पानी लिक्विड फॉर्म में है। Earth's magnetic field and its interaction with the solar wind also produces the Van Allen radiation belts. ये अपने इर्द गिर्द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स बनाता है, उसकी वजह इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका एक ही मून है जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, तो इसका एक ही मून है। मार्स की बात करते हैं जी, चौथा प्लेनेट है।
7वां सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ये अर्थ के बाद ज़्यादा फेवरेबल स्पेस जो प्लैनेट है ना रहने के लिए, वो यही माना जाता है। मार्स ऑर्बिट इज सिग्निफिकेंटली इलिप्टिकल, इसका जो ऑर्बिट है ना वो काफ़ी वैसे इलिप्टिकल है। दो मार्स इज मच स्मॉलर देन अर्थ, इट्स सरफेस एरिया इज अबाउट द सेम एज द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। है तो छोटा लेकिन जमीन से छोटा, लेकिन इसका सरफेस एरिया जो है ना वो लैंड वो अर्थ के बराबर ही है। इसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड इसमें मौजूद है। व्हेन इट इज इन द नाइट टाइम स्काई, मार्स इज इजीली विजिबल विद द अनएडेड आई, ये हमें आंख से नजर आ जाता है। इसकी दो मून है, फोबोस और डेमोस, ये इसके दो मून है। सोलर सिस्टम के जो बाकी प्लैनेट्स बच गए हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।